ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಟಾओ ಬಿಜೆಪಿ ಹಟಾओ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಲಿ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ जैसे आप सब लोगों को पता है, शुक्रवार के दिन हमारे जो पूर्व मंत्री थे के.एस. ईश्वरप्पा, उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा था, जो संतोष पाटिल जो कॉन्ट्रैक्टर था बेलगांव में, उनके सुसाइड केस में ईश्वरप्पा का नाम है। संतोष पाटिल सुसाइड करते समय ईश्वरप्पा का नाम सीधा लेके व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए कि इसके बाद ईश्वरप्पा ने रिजाइन दिया है प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके। तो ये सुसाइड किस लिए हुआ? संतोष पाटिल एक बेलगांव में कॉन्ट्रैक्टर है, हिंडलगा एक विलेज ग्राम है बेलगांव में, वहाँ पे उन्होंने 4 करोड़ का एक रास्ते कामगारी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, खुद पैसा डाल के काम करवा के लिए थे। जब ईश्वरप्पा के पास, जो ईश्वरप्पा पंचायत राज मिनिस्टर था, तो उनके इलाके में पेमेंट बिल करने के लिए जब गया तो उनके सचिवालय के लोगों ने, ईश्वरप्पा के लोगों ने संतोष पाटिल के सामने 40% कमीशन देने की मांग रखी। तो जब 4 करोड़ की जब बिल पेमेंट होनी थी तो सचिवालय ने 40% कमीशन की मांग रखी। तो उसके विरोध में संतोष पाटिल सीधा प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखे कि ऐसे ऐसे इलाके में 40% कमीशन मांग रहे, तो मेरा पेमेंट क्लियर करने नहीं दे रहे, तो इसका एक लेटर लिखे। तो उसके बाद ईश्वरप्पा की तरफ से और सचिवालय की तरफ से और ये बीजेपी गुंडों की तरफ से संतोष पाटिल को एक धमकी मिलने लगे। तो इसके बाद अप्रैल 12 तारीख को संतोष पाटिल ने उडुपी होटल में एक सुसाइड कर लिए। उसके बाद ईश्वरप्पा ने रिजाइन दिया अप्रैल 15 तारीख को। इसके बावजूद जो डेथ नोट एक प्रूफ था, इसके बावजूद भी उडुपी पुलिस ने ना ही उनको अरेस्ट किए, ना ही उनको इंक्वायरी को बुलाए। तो वहाँ पे कुछ भी इंक्वायरी नहीं हुआ। जो इंक्वायरी नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, इसके बावजूद 3 महीने के बाद उडुपी पुलिस ने बी रिपोर्ट सबमिट किए, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किए कोर्ट को कि इसके विरुद्ध कोई भी एविडेंस नहीं है कि ईश्वरप्पा ने ही संतोष पाटिल को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तो इसलिए हमारी मांग है बीजेपी सरकार को, ये भ्रष्ट सरकार को, कि ईश्वरप्पा को कोई भी पद ना दे। तो हमारी मांग है फिर से ईश्वरप्पा जो केस है, सुसाइड केस में जो उसका नाम है, उसको हम जुडिशियल प्रोब, न्यायांग तनिखा के लिए हम आग्रह करते हैं सरकार को। तो हम मानते हैं कि सरकार इसको न्यायांग आदेश करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सभी लोग, कर्नाटक के लोग मांग लेंगे कि बीजेपी सरकार जो बम्बई सरकार है ये भ्रष्ट के साथ खड़े हैं, 40% कमीशन के साथ खड़े हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं। भोगे सोलापुर सिटी प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। पिछले दिनों कर्नाटक के जो माजी मंत्री हैं के ईश्वरप्पा, तो कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल के केस में उन्हें जो है क्लीन चिट मिली है, बी रिपोर्ट पेश किया गया है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी यहाँ पर गांधी चौक में एक धरना प्रदर्शन किए हैं और उनकी मांग है कि ईश्वरप्पा पर जुडिशरी इंक्वायरी हो। आइए इन्हीं से बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी नमस्ते, मैं आम आदमी पार्टी विजयपुर जिला संगठन कार्यदर्शी हूँ, धनराज बसवंती नाम है। तो आज यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं इसलिए कि जैसे संतोष पाटिल नामक जो कॉन्ट्रैक्टर थे बेलगाम के, तो वो इस 40% कमीशन सरकार की वजह से अपने जान गंवाए बैठे। वो 40% कमीशन की रुवारी जो है वो है के.एस. ईश्वरप्पा जी।
तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार को यही कह रहे हैं कि जो बी रिपोर्ट मिली है ईश्वरप्पा को, वो पूरी तरह से पक्षपाती है और पूरी तरह से फेवरेबल है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी से मांग कर रहे हैं कि ईश्वरप्पा की जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशरी जांच होनी चाहिए, तब जाकर सही असलियत बाहर आएगी। ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है, जो क्या है, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सरकार है। इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा जोर से मांग कर रहे हैं कि सरकार से सीधी तरह से उनको मांग कर रहे हैं, अगर ईश्वरप्पा को बी रिपोर्ट देकर बचाने की कोशिश की गई और वापस मंत्रिमंडल में लेने की कोशिश की गई, तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से हम पूरी जोर तरीके से और ज़ोरों से कि हम धरना देंगे, प्रतिभटना करेंगे। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि सरकार को कि इस न्यायिक जांच हो, जुडिशरी जांच हो, ताकि सच बाहर निकले। और हम लोग उस संतोष पाटिल जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हमारे आम आदमी की नहीं और किसी अलग पार्टी से नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर बीजेपी सरकार में उन्हीं के कार्यकर्ताओं को ये समस्या झेलनी पड़ रही है, तो आम आदमी को ज़िंदगी में कितनी इस बीजेपी सरकार से समस्या आ गई हैं। इसलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये फैसला अगर वापस नहीं लिया गया, उसको जुडिशरी जांच नहीं कराई गई, और इससे ज़ोर धरना और इससे जोर का जो है हम प्रतिभटना करेंगे। और आगे जो है इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे और उनका जो सरकार जिम्मेदार है, तो स्पेशली बसवराज बोम्माई जी मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जो भगवंत मान जी सिर्फ 1% कमीशन के लिए अपने मंत्री को जेल भेज सकते हैं, तो आप इस 40% कमीशन और एक मर्डरर, हम वो सीधे यही मैं बोल रहा हूँ कि वो कातिल है, उस कातिल को अपने बाजू में बिठाकर फिर क्लीन चिट देने से आपका रुतबा भी जाएगा और आपके सरकार की रुतबा भी जाएगी। तो इसलिए ध्यान दें, अगर अच्छे एक जन सेवक हैं और जनानुरागी हैं, तो मैं अपील करता हूँ उनको कि सीधे सीधे हमारे भगवंत मान जी पंजाब जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे उन्होंने एक्शन लिया वैसे ही आप कर्नाटक में एक एक्शन लेके कि एस ईश्वरप्पा को सीधा जेल भेजने का काम करें, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी और बहाल बन सके। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से सारे कॉन्ट्रैक्टरों से अपील करते हैं कि ये छोटे ये इन लोगों की वजह से अपने जान न गंवाएं। ये आप नीचे उतरकर अपना क्या है हक से लड़ाई कीजिए, लड़ें, मगर जान मत गंवाइए। आपके साथ आम आदमी पार्टी सदैव आप खड़ी रहेगी और हम आपके साथ रहेंगे। और इन राजकारणियों की वजह से, राजनेताओं की वजह से अपने जान मत गंवाइए, यही अपील है। थैंक यू। धनराज बसवंती, जिला संगठन कार्यदर्शी, आम आदमी पार्टी विजयपुर। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर गांधी चौक में आज पुरजोर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि के ईश्वरप्पा को जो क्लीन चिट मिली है और क्लीन चिट मिलने के बाद ईश्वरप्पा फिर दोबारा मंत्री बनाए जाएंगे। तो इनकी ये पूरी मांग है कि जुडिशरी जांच हो और ईश्वरप्पा को मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए। जैसे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में एक भगवंत मान ने जो ये लिया था, स्टेप लिया था, उसी को बहाल करते हुए ईश्वरप्पा को भी जो है मंत्रिमंडल से दूर रखे और उन पर जो है न्यायिक जांच हो, यही मांग है। अगर ईश्वरप्पा फिर मंत्रिमंडल में आते हैं और उनकी जांच नहीं होती है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से एक चेतावनी भी दी जा रही है कि वो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर।